नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे कि बिहार के जो पॉलिटिकल के साथ साथ पूरे देश में क्या ये पॉलिटिकल के चैलेंजेस है, इस पर जो आज पूरा डीपली से चर्चा करेंगे। देखिए है क्या कि बिहार की राजनीति में जो है नीतीश कुमार जो है ये बहुत चर्चा बना रहा है, यानी कि कई सालों से जो है अपनी 15 से 20 साल जो है सत्ता में रहने के कारण ही कई बार सत्ता को जो है कभी एनडीए तो कभी इंडिया के पक्ष में सत्ता को पलटी मारते हुए जो है इन्हें प्यार से जो है पलटू चाचा के नाम से भी जाने जाते हैं। पलटू चाचा के नाम से मशहूर है बिहार में। चलिए आज इसको नीतीश कुमार की चर्चा ही क्यों हो रही है पूरे देश में, इसको आज डीपली से जानते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जो पूरे देश में जो है 543 लोकसभा सीट पर जो है चुनाव होते हैं और 543 लोकसभा चुनाव पर सीट पर चुनाव होने के बाद जो है भाजपा का मुख्य मुद्दा रहता है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा भाजपा के पास में कोई जो है पॉलिटिकल मुद्दा रहता नहीं है। और देखिए इसी मुद्दा पर जो है भाजपा ने कई बार बयान दिए थे कि हमें जो है 400 सीट लाना है। 400 सीट इसीलिए लाना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये भाजपा के कई नेता भी ऐसे बयान दे चुके थे। इनके बाद जो है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप लोग भी देखे ही होंगे किस तरह से जो है वोट की जो है चोरी किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पट्टा भी लगाए थे। तो देखिए भाजपा की शुरू से ही रही है कि हिंदू मुस्लिम इन मंदिर मस्जिद जो है इनके, यानी कि इसके जो मुख्य मुद्दा है जो एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी, ये सारी मुद्दा से ध्यान को भटका के ये हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। मोदी सरकार ने कई बार ऐसे बयान भी दिए थे कि हमें 400 सीट इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें हमारे राम मंदिर पर जो है बाबरी ताला न मार दे। पता है इस तरह की मुद्दा पर जो है कभी सोचे भी नहीं थे कि देश के प्रधानमंत्री जो है ऐसे मुद्दा पर चर्चा करके जो है उन्हें वोट बैंकिंग लेंगे। देखिए है कि कुछ चर्चा हम बिहार के राजनीति के इंटरनल भी करेंगे, लेकिन आज इस बात पर है क्या है बिहार देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री जो है ये एक बहुत बड़ा सुर्खियों में है। आखिर देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जनता इस बात से को अभी तक भी जो है समझ नहीं पाई है। क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या देश के अगले प्रधानमंत्री जो है नीतीश कुमार, यानी कि जो बिहार की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं, वो बनेंगे। तो राजनीतिक संभावनाओं की खेल है। प्रधानमंत्री का जो है अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौन बने, लेकिन कुछ जो है डाटा ऐसे आए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अभी जो है भाजपा की सरकार बनने नहीं जा रही है। ये सरकार जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे तो दोनों आपस में एक मुस्कुरा रहे थे, जो आप पीछे वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। मुस्कुरा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और वो हंसी बता रही है कि जो भाजपा की जो है ये जो भाजपा के जो संविधान विरोधी तानाशाही रवैया है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। जनता ने नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री नहीं विपक्ष में बैठने का जनादेश दे चुका है। चलिए इसके बावजूद भी क्योंकि कई ऐसे जगह ऐसे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिले थे, भाजपा की ऐसा रवैया नहीं रहा है कि जनता अगर उन्हें विपक्ष में बैठने के जनादेश दे दिए है तो भाजपा की कभी थोड़ी सी ऐसी मानसिकता नहीं रहती है कि हमें जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। वो चाहे आप विधायक के तौर पर लो या आप पे मनोवैज्ञानिक दबाव दो या आपको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भर के, लेकिन वो जो है सत्ता में बनने रहने के लिए उनकी हर संभव कोशिश रहती है। लेकिन देखिए इसी बीच ये संयोग की बात यह है कि जेएनयू के छात्र संघ के नेता रहने वाले डॉक्टर संदीप सौरभ भी चुनाव हार जाते हैं। संदीप सौरभ एक अच्छे नेता थे, उनकी चर्चा इसीलिए करते हैं, उनको एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी जाने जाते थे। उनके बाद देखिए इनके बाद सरकार बनाने के लिए कितने से चाहिए, 272 से चाहिए। और देखिए जदयू और भाजपा मिल करके जो है कितना सीट लाया है, 291 सीट लाया है। बहुमत तो है, लेकिन जदयू और चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के साथ छोड़ करके जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ चले आते हैं, तो फिर भाजपा को जो है विपक्ष में बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इसी बीच में देखिए जो अखिलेश यादव की चर्चा पूरी देश में हो रही है। धन्यवाद, अखिलेश यादव जो है ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। क्या है मामला, जिस गढ़ में जिस राम मंदिर जो है एक प्रमुख मुद्दा बन के उभर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव ने 80 में 44 सीट लाने के उन्होंने दिखा दिए हैं कि नहीं, आज भी यह समाजवादी आंदोलन उसी सीढ़ी से चल रही है जिस समय से मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। और वही आंदोलन बहुजन आंदोलन के साथ साथ एक समाजवादी आंदोलन। आप बताइए बहुजन आंदोलन और समाजवादी आंदोलन क्या होता था। तो मुलायम सिंह यादव और काशीराम ये दोनों आपस में बहुत मित्रता थे। ये दोनों मिल करके जो है एक राजनीति को एक नया दिशा दे रहे थे, जिसमें समाजवादी आंदोलन को मुलायम सिंह यादव नेतृत्व करते थे, तो वहीं काशीराम जो बहुजन आंदोलन को भी नेतृत्व करते हैं। आप बताइए कि
प्रधानमंत्री ने सदन में बोले थे कि हम जो है SC/ST आरक्षण को हम के पक्ष में नहीं है। ये नहीं बोले थे हम खत्म कर देंगे, हम उनके पक्ष में नहीं है। ये जो है संसद टीवी पर ये इंटरव्यू सुन रहे थे। चलिए आप पक्ष में हो या नहीं हो, उससे लेना नहीं। अब देश की जनता को नहीं है, देश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने की जो जनादेश दिए हैं, आप विपक्ष में बैठिए। चलिए आगे की बात करते हैं। 272 लोकसभा 272 सीट जिसको आएगी वो अपनी सरकार बनाती है। तो ये जो मुद्दा है, अब उसके बाद इस बीच में जो है अखिलेश यादव भी बोल दिए हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है इंडिया अलायंस में। अब बताइए, इसी बीच जो है राहुल गांधी 2 सीट पर जो है अकेले चुनाव जीत जाते हैं। उनके बाद जो है पिछले बार की अपेक्षा यानी 2019 की अपेक्षा जो है नरेंद्र मोदी जो है बहुत कम अंतराल वोट से जो उन्होंने जो है वाराणसी से चुनाव जीतते हैं। तो इस बात में जो है नरेंद्र मोदी का जो मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, इस मुद्दा जो है डाउन होते जा रहे हैं। उनके बाद जो है जहाँ तक बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये इंडिया अलायंस की जो मुद्दा है, ये मुद्दा कहीं कहीं जनता में प्रभावित की है, चाहे वो सोशल मीडिया से लेकर के जो है जमीनी स्तर तक इस बात को प्रभावित की है। हाँ, अगर कुछ क्षेत्र में जो संसदीय क्षेत्र जो है इंडिया अलायंस यानी कि राजद के या कांग्रेस के एक गढ़ माने जाते थे, वहां से कैंडिडेट हार गए, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकते? इसका विभिन्न जो चुनाव विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अपने अपने मान्य है। लेकिन इसका प्रमुख कारण मेरे ख्याल से ये हो सकते हैं कि किसी एक सीट पर अगर आप उनके लोकप्रियता के अनुसार अगर आप टिकट नहीं देते हैं, उनकी पॉलिटिकल एजेंडा को दबाना चाहते हैं, आप उनकी क्वालिटी करियर को खत्म करना चाहते हैं, तो उससे होगा क्या कि कई सीट पर उसके जो फैन फॉलोअर्स है उनका प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण हुआ कि पूर्णिया लोकसभा में, अब बताइए पूर्णिया लोकसभा में बीमा भारती जो 4 दिन जो है जदयू से राजद में आने हुए नहीं हुए, उनको आप टिकट दे करके भेज देते हैं। उसमें भी पूर्णिया लोकसभा में, जिस लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव 3 साल पहले से जो है जनता के सुख दुख हर चीज में जो है पीड़ा में पहुंचते थे। अगर आप हम ये नहीं कहते बीमा भारती का विरोध करते, बीमा भारती को आप सुपौल भी भेज सकते थे, बीमा भारती को आप सुपौल भी भेज सकते थे। उनके बाद देखिए कई ऐसी जगह है जो इंडिया अलायंस गलत किए हैं। हम हर गलती को गिनाएंगे, हमारा काम है कि गलती को गिनाना। जबकि जो एक अच्छे निष्पक्ष जो है राजनीतिक विशेषज्ञ वही होते हैं जो गलत को गलत और सही को सही करते हैं। तो वहाँ से बीमा भारती को आप सुपौल भेजते हैं। एक बात तो हमें अभी तक समझ में नहीं आई है, जो वर्तमान विधायक है उन्हें किस आधार पर जो है आप उन्हें संसद की टिकट दे करके जो है किसी संसद में चुनाव लड़ने भेजते हैं? क्या वो 5 साल विधायक रह करके अगले विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर सकते हैं? क्या आपको जो है उस संसदीय क्षेत्र में कोई अन्य नेता नहीं मिलते हैं क्या? जबकि परिणाम आने से ऐसा देखता है कि नेता से जिसको आप टिकट दे रहे हैं उनसे ज़्यादा वोट जो है नोटा को मिल रहे हैं। तो इसका नोटा का अगर ज़्यादा वोट मिल रहा है, इसका मतलब जनता ने एक संदेश दे रहा है कि नहीं, इस संसदीय क्षेत्र में जो है हमें चाहने वाले की संख्या नहीं है। ऐसे में ऐसा सवाल होता है कि आने वाले अगले विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है एक बड़ी मात्रा में लोग निकलेंगे। चूंकि है क्या कि नोटा, जहाँ जितना वोट नोटा को दे रहे हैं और उतना वोट अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी को देंगे तो वो एक मजबूत हीरो बन के निकलेंगे। तो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि घमंड जो है ये सिर्फ सरकार पक्ष इंडिया अलायंस में, घमंड विपक्षी पार्टी में भी कई नेता को घमंड है। इसलिए ऐसा नहीं होना। देखिए आप एनडीए में, ये हमें नहीं कहता सिर्फ कांग्रेस को ही घमंड है, इंडिया अलायंस में भी घमंड है। जैसे कि मान चलिए अभी यूपी में लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की परफॉर्मेंस जो है पूरा टॉप पर है, सब लोग सराहना करते हैं। लेकिन एक सीट देखिए उनसे होता क्या है। नागीना लोकसभा पर जब हम जाते हैं तो नागीना लोकसभा को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि अगर आप एक सीट वहाँ पर उसको दे भी देते, वैसे भी वहाँ पर जीत ही गए थे, तो आपके एक सहानुभूति अन्य सीट पर होते। आज अगर 44 सीट लाए हैं तो हमें लगता है आप 50+ सीट भी लाते। इससे का ये प्लस पॉइंट ये होता, हम जो कहते हैं प्लस पॉइंट ये होता कि उनका जो फैन फॉलोइंग अन्य सीट पर था वो भी शेयरिंग होता, और अखिलेश यादव का जो है ये SC/ST समाज के प्रति जो है एक लगाव जो है बढ़ता। ये सब बात को समझना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि माननीय अब तो पूर्व प्रधानमंत्री भी उसे बोल सकते हैं तो
के अनुकूल सिर्फ मन की बात सुनाते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। इसीलिए आज के नेता को की जरूरत है कि जनताओं के मन के बात को सुनना चाहिए। जब आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, कि आप एक छोटे सोशल मीडिया जो है, बस सोशल मीडिया तो अपनी पहुंच को नहीं बना पाते हैं, क्या बना पाते हैं, बस आपको जो है उन्हें नज़रअंदाज करने की जो है आदत सी पड़ गई है। इसीलिए आपने आपकी गलती, अब की बार जो ऐसा भी नहीं हुआ कि ईवीएम हैक हुआ है, ये हुआ है, अब की बार कुछ नहीं हुआ। चुनाव जो है अब की बार पूरी निष्पक्ष और विश्वासजनक हुआ है। बस इसमें गलती है कि एक तो अयोग्य उम्मीदवार को देकर के आप बताइए, इसको इस समझ में समझिए थोड़ा मजेदार अंदाज में, कि नई दुल्हनियाँ अगर घर आएगी तो उन्हें घर की कोई पता नहीं होगी कि कौन हमें सासू लगेगी, कौन हमें देवर लगेंगे, और किससे मजाक करना है और किनको जो है अपने से छोट समझना है। तो वही बात है, 4 दिन पहले अगर नॉमिनेशन आता है, 4 दिन पहले आप क्या कहते हैं टिकट देते हैं, उनके बाद उनसे संसदीय क्षेत्र में भेज देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो नेता जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं उनके सोशल हैंडल को चेक कीजिए, या अन्य सोशल हैंडल से जिसको सपोर्ट मिल रहे हैं उनको चेक कीजिए। उसके आधार पर जो है या तो आप जमीन पर जाकर के आप एक आंकड़ा बैठाइए। आपको आपके पास में भी मीडिया होंगे, आप भी मीडिया को देखते होंगे, इस आधार पर टिकट मिलना चाहिए। इसका हार का जिम्मेदार यही है कि एक पूर्णिया लोकसभा के कारण जो है अब हम कुर्सी को गंवा दिए। तो ये जो है आपके जो सोशल हैंडल के जो इन्फ्लुएंसर है, जो कोसी क्षेत्र में है, उन पर भी एक दुख होता है कि हमने हमारे कारण, जबकि उसका मेहनत बहुत ज़्यादा रहा लेकिन फिर भी उन्होंने हार दिए। इसका जिम्मेदार जो है कोई सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। इनका मुख्य कारण यही है कि अयोग्य व्यक्ति को जो है शिक्षा। अब बताइए, हमको तो कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि नेता का पहचान जो है अपने पुरखों के पहचान देखकर नहीं होना चाहिए। नेता का पहचान हमेशा रहना चाहिए कि हमने ज़मीन पर काम किए हैं, हमने दुख सुख में काम किया, हमने जो है पढ़ने वाले युवा को जो है हमने किताब कॉपी दिए है, माँ बहन के बहने को हमने साइकिल लेकर स्कूल भेजी है। ये मुद्दा होता है कि हमने इलाज करवाया है, ये मुद्दा बनाइए। आप अपने पुरखों के नाम को लेकर के फलाना बाबू के हम बेटा हैं, बस इसीलिए यही मेरा पहचान है, ये सब भी नहीं होना चाहिए। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो क्यों ना हो या राष्ट्रपति क्यों ना हो, इस प्रकार से जो है हमें लगता है। अब तो चलिए उस बात पर यहाँ रखिए, फिर चलिए वहाँ पर जो आप यहाँ देखिए, मुकेश सहनी को 3 सीट दिए थे। बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है इस पर आवाज़ उठाए थे, जिन्हें एक सीट लाने की भी हैसियत नहीं है, जिनकी पार्टी में एक विधायक आज तक नहीं बन पाया है, उनको 3 सीट देने की क्या जरूरत थी। संयोग देखिए, परिणाम के फलस्वरूप ऐसा हुआ कि एक भी सीट उन्होंने नहीं जीत पाया। क्या उन्हें अगर इस लोकसभा से सीख करके अगर विधानसभा में उन्हें अगर 25 सीट दे देते हैं तो फिर तो वो 25 सीट हार जाएंगे, फिर बोलिएगा हम तो मुख्यमंत्री बनने से पीछे रह गए। ये सब छोटी छोटी गलतियों पर आप ध्यान दिया कीजिए, और इससे ही बड़ी गलती को सुधारा जा सकता है। ये बात अगर सीखना है तो कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सीखिए। और पूरे देश ने धन्यवाद करते हैं, पूरे देश को राजनीति को एक दिशा और दशा देने के जो है उन्होंने काम किए। तो 272 लोकसभा क्षेत्र में जो है हमें लगता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बात लगभग मान जाएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। लेकिन एक बात देखिए, इंडिया अलायंस की सरकार हम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग लेकर बना रहे हैं, तो ये भी इंडिया गठबंधन के लिए जो है शुभ संकेत नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं तो कमी है। कांग्रेस के प्रति में भी कहीं कमी है। सिर्फ सीट दे लीजिए, हमको 25 सीट दे दीजिए, आपको पास में योग्य उम्मीदवार नहीं है, जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको आप उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, तो ये बात कमी है। इस कमी को आपको भी जाना पड़ेगा। आज क्या जरूरत है, अगर आप बहुमत में रहते तो आप स्वतंत्र रूप से प्रधानमंत्री बनाते। ये कमी को, अपनी कमी को जो है उसमें सुधार करने की जरूरत है। जो कैंडिडेट एक बार हार जाते हैं उन्हें बार बार जो है टिकट देकर नहीं भेजा जाता है, चाहे वो कितनी भी करीबी क्यों ना हो। उसके बाद जो है जो आपके चपरासी थे उनको आप राज्यसभा भेजिएगा, उन्हें चुनाव का जो है एक मुख्य रणनीतिकार बना दीजिएगा, तो स्वाभाविक है ये कैसा रणनीतिकार होगा वो तो हम क्या बोलेंगे, आप लोग। चलिए, देश की राजनीति में जो है मोदी का जो ये जादू चल रहा था 2014 में, 2019 में, चाहा था 2024 में जो राम मंदिर को जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे, लेकिन जनता ने उस मुद्दा को ही समझा नहीं और उतना लिया नहीं। और देश की जनता का जो जनादेश है, वाकई जो है ये देश जो है संविधान बचाने के लिए, देश में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जनादेश है। जनता ने तो अपना काम किया है और जनादेश जो है बहुत ही अच्छा जनादेश है। इस जनादेश को जो है पूरे देश को सम्मान करना चाहिए। बस
हम इतना ही कहेंगे कि आगे से ऐसी गलती ना हो कि 1-2 सीट के कारण हम अगर 5 सीट हार जाएंगे, 10 सीट हार जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उन्हें भी नेतृत्व मिलना चाहिए, उन्हें भी नेतृत्व मिलना चाहिए। अगर मानना चाहिए सपोज कीजिए कल एक संजीत कुमार जैसे लड़का भी और एक समाज में हजारों की भीड़ जुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति एबिलिटी, उदाहरण के तो समझिए उनकी कहीं कहीं तो एबिलिटी है, तभी तो वो भीड़ जुटा रहे हैं। तो उनको अगर 1000 अपना जुट रहा है तो उन्हें अगर आप भी टिकट देते हैं तो ऐसा होगा क्या इससे कि देश में एक कम्युनिटी बनेगा और जो है आपकी विधानसभा की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी पार्टी जो है देश की जो है नंबर 1 पार्टी। और स्वाभाविक है जीत की बधाई। आप बताइए, जिस चिराग पासवान को पूरी पार्टी टूट गई थी, उन्हें 5 सीट मिल गया और 5 सीट पर जीत लिए थे। ये होता है कि एक राजनीतिकार, तो वहाँ पर उनकी सराहना है, वहाँ पर उनकी भी सराहना इसीलिए है क्योंकि वो अपनी सीट को जीत लिए थे। लेकिन मुकेश सहनी को 3 सीट में 1 सीट भी नहीं जीत पाया, तो ये तो मुकेश सहनी से ज़्यादा तो आप पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। इसी कारण से लेकिन इंडिया अलायंस की उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, सरकार बनाने की अग्रिम बधाई हो। उसमें बड़े बड़े जो नेता हैं, लेकिन मुझे यह भी उम्मीद है कि किसी भी नेता को जो है अन्य मंत्रालय मिलेंगे, तो खास करके वो SC ST समाज, OBC समाज से मिलेंगे। तो इस कारण से जो है संसद में जो है SC ST की भूमिका जो मंत्रालय में भी होंगे। चलिए, वीडियो लंबा होने के कारण जो वीडियो यहीं तक रोकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।